हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और जो है ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है हमने 3 पार्ट की वीडियो डाल चुके हैं और ये जो है चौथा पार्ट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में आए हुए हैं। तो यही क्वेश्चन आपको जो है ग्रुप डी में देखने को मिल सकता है। एक ही क्वेश्चन कई जगह घूमते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन जो है मैं लेने की कोशिश किया हूं। और अगर आपने 30 सीरीज अगर आपने देख ली तो आप जो है ग्रुप डी में मैथ के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। और उस बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, फिर मॉक टेस्ट में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन पाते हैं कि नहीं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको मिलता है 20 सेकंड का टाइम। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए क्वेश्चन कराता हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, फिर भी उसे 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.40 लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो है सीपी और एसपी तो निकालना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है अगर हम एमपी से एसपी से अगर हम एमपी निकाल लें तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ ही क्वेश्चन को जो है सोचिए कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए सीपी हो गया, एमपी हो गया और एसपी हो गया। सीपी जो है यहाँ पे मान लिया मैंने 100, तो प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 23%। तो कितना हो जाएगा? 123। अब एमपी निकालना है, तो एमपी कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल निकल जाएगा आराम से। एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहां से 100, ये कितना हो गया? 123। और इसमें से माइनस कर दीजिए 100 में से कितना है? 18 डिस्काउंट है 18%। तो ये आपका हो जाएगा 100 इंटू 123 अपॉन 82। अब देखिए 41 के टेबल से कट रहा है, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50, है ना। तो एमपी कितना आ जाएगा? 150। इतना तक हमने क्या कर लिया? काम अपना कर लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है प्रॉफिट? यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे जो है 23 का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 18.4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितने बार में चला जाएगा? 8 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 0.8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8। तो एमपी निकालना है। तो एमपी कितना है? एमपी आपका जो है 150 इंटू 0.8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 120 जो है इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन आप भले ही एक सीखिए, दो सीखिए, लेकिन आप अच्छे से सीखिए। और अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिगोमेट्री का ये क्वेश्चन है, ये अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए इफ टेन थीटा इक्वल टू एक्स है तो फाइंड द वैल्यू रूट अंडर
1 प्लस एक्स इंटू टेन थीटा अपॉन एक्स। तो टेन थीटा का सबसे पहले होता क्या है, ये देखिए पी बाय एच होता है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है। परपेंडिकुलर कितना है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर जो है x है और h कितना है 1 है। अगर टेन थीटा यहाँ चाहिए तो क्या चाहिए, बेस चाहिए, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन b होता है। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेंगे, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहां से कर देंगे 1 - x²। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 1 - x²। क्लियर। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आसान है। 1 + x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p अपॉन क्या हो जाएगा, p अपॉन b हो जाएगा। तो p यहाँ पे जो है आपका कितना है, x है, और b कितना है, b जो है रूट अंडर 1 - x² है ना। अब यहाँ पे देखिए a² - b² है ना, a² - b², तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x भी है, तो a + b इंटू a - b, देखिए x और x को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 1 + x अपॉन, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 - x इंटू रूट अंडर 1 + x। अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 - x, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और ट्रिगोमेट्री का जो है पूरे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल क्लास तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे रहा ये सिलेंडर का क्वेश्चन। आप कैसे करेंगे, आपको मिलता है 10 सेकंड का टाइम और आप इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए होंगे। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। यदि बेलन की ऊंचाई, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस, है ना, कितना है 9 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वॉल्यूम, उसके आयतन निकालने हैं। तो आयतन निकालने हैं तो क्या होगा, 11 से अगर जो संख्या डिविजुअल हो जाए, तो ऑप्शन अगर 11 के मल्टीपल्स हैं तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, इसको अगर इसको मल्टीपल, इसको और इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 8 और 1 9, ये होगा नहीं। ये देखिए ये 9, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 और 9 और ये 9। चलिए ठीक है, अगला है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुश्किल से 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको अप्रोच सोचना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन सेम मैच करता है तो फिर हम 7 से चेक करते, और अगर फिर भी इसका बेसिक कैसे निकालेंगे, बेसिक जानते हैं। देखिए ये आपका सिलेंडर है, इसके ये हाइट है, और ये जो है आपका आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर है। तो उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 9, 9 इंटू 9, ये कितना है 35 है, 35 है, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1
8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना है 8 है, और एक जीरो लगा दीजिए। ये 11 के मल्टीपल की ट्रिक्स है जो हमने करा रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8910 इसका सही उत्तर है। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बेसिक से भी निकल जाएगा, लेकिन अगर डेटा थोड़ा सा क्या हो डिफिकल्ट हो और तो फिर क्या करेंगे हम डायरेक्ट चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अधिकतम कह रहा है मैक्सिमम, तो क्या होगा HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका उपयोग करके 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अगला है 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है ना मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया 500 अब प्लस 25 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 525। अगला हो जाएगा आपका 735, और अगला क्या हो जाएगा 490। अब जो है इनका HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो सब में तो 5 आ रहा है कॉमन, तो एग्जैक्ट है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो 0 और 5 आना चाहिए, तो वो संख्या क्या है 5 से डिविजिबल है, तो 5 तो आ ही रहा है ना। अब देखिए अगला क्या आ रहा है, अब ये 9 से डिविजिबल है क्या, 9 से तो होगा नहीं। अच्छा 7 से देखते हैं, तो 7 से ये भी कट रहा है ना, 7 से ये भी कट रहा है और 7 से ये भी कट रहा है, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, और जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और जो है आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स का क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 पर पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू 4096, तो x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या है 2 के बेस, इसका भी 2 का बेस बनाना पड़ेगा। तो 2 का बेस बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। तो ये किसका स्क्वायर होता है 4096, या क्यूब देख लेते हैं। अगर आपको क्यूब याद है तो 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है 4096। क्लियर। और इसको अगर 2 पर पावर 4 इंटू क्या कर दे 3 कर दे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए 2 पर पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पर पावर 12, क्या हो जाएगा इंटू हो जाता है। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17/3, है ना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, अगर बेस सेम ना हो
तो क्या हो जाएगा x पर पावर m माइनस n, है ना। तो डिवाइड में अगर होगा तो माइनस होगा और इनटू में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप बना पाते हैं कि नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। अब ये देखिए, एक तो इसकी रेडियस जो है वो जो है 6 सेंटीमीटर है, और इससे जो है 0.3 रेडियस वाले छोटे 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 जो है ना, इसी तरह कितने बनाए जा सकते हैं। अब जैसे किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए गोले को, उसको मेल्ट करके छोटा बनाए तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है उसी वॉल्यूम में छोटे छोटे बनाए जाएंगे। तो मेल्टिंग अगर किसी भी चीज को करेंगे तो उसका वॉल्यूम होता है। समझ में आ गई बातें। मेल्ट करेंगे उसको छोटे पार्ट में बनाएंगे उतना ही सामान, जैसे मान लीजिए 1 किलो आटा का आप रोटी बना रहे हैं, एक बड़ा रोटी बना लीजिए, वो उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे रोटी बनाइए। तो छोटे छोटे रोटी अगर बनाएंगे तो क्या होगा, उतना ही क्वांटिटी में या तो एक बना लीजिए या 50 बना लीजिए, तो वॉल्यूम तो उसका उतना ही है ना, चाहे एक बनाइए चाहे 10 बनाइए। तो वो कह रहा है कि, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है कि रेडियस के अनुसार बनाना है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आसान सा लग रहा होगा। तो क्या होगा कि दोनों का वॉल्यूम, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई, बड़े का रेडियस मान लिया r और छोटे का क्या मान लिया, कितने बनाए जा सकते हैं, n बनाए जा सकते हैं, है ना। तो 4/3 पाई और स्मॉल r क्यूब। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो n बराबर अगर यहां से हम डायरेक्ट देख लें तो क्या हो जाएगा, r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब, है ना। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r अपॉन n का क्यूब, सॉरी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का क्यूब, है ना। तो यहां देखिए कितना है, यहां अगर मैं बात करूं रेडियस कितना है 6, यहां कितना है 0.3, है ना। इसको पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, और क्यूब लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, ये कर दीजिए 2, है ना। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर 8 पे 3 जीरो लगा दें, है ना, तो कितने बनाए जा सकते हैं, 8000 जो है छोटे छोटे क्या बनाए जा सकते हैं, कंचे बनाए। ये कंडीशन जो है या तो कोन में भी हो सकता है ना, या जो है घन में हो सकता है। क्लियर। तो ये है ना, एक घन है जो है उसको जो है छोटे छोटे पार्टों में जो है वो क्या कर सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों का, या एक कह सकते हैं सिलेंडर के भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे एक जो है सिलेंडर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, अगले का जो है रेडियस दिया हुआ है, कहता है कितना मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि हाइट निकालनी है तार की, तो एल निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच अपॉन ये R1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच। तो H इक्वल टू L, है ना, हाइट ही क्या होगा, लेंथ होगा। तो जो वैल्यू दी हुई है उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, आसानी से क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हर टाइप के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस इस टाइप का अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन। आप इसको जो है कितने सेकंड में सोल्व कर पाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी अंडर ग्रेजुएट 10+2 लेवल में। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² = 18 है। एक्स ग्रेटर देन 1/x है तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले देखिए क्या है, ये प्लस है x³ माइनस 1/x³। तो हमें किसी भी हाल में क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूं इसका। तो ये चाहिए तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x कैंसिल। तो यहां हो जाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई 18 और यहां -2 तो कितना हो गया 16। तो यहां से x अपॉन 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए x³ माइनस 1/x³। तो देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू अगर k है तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा k³ प्लस 3k। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है k है ना, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा k³ माइनस 3k। क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस से हम क्या जा रहे हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। तो प्लस से माइनस में अगर जा रहे हैं तो हम अगर x माइनस 1/x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो रूट अंडर k माइनस 2 क्या करेंगे k माइनस 2 करेंगे। तो यहां देखिए क्या है 18 है, 18 में से -2 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला इसका मैं डिटेल लेके आऊंगा कि कितने टाइप का जो है ये कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इसको जो है पूर्ण रूप से पढ़ा दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या निकालना था। तो यहाँ x माइनस 1/x की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो हमें निकालना है ये। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k³ प्लस 3k हो जाएगा। तो ये 4 का क्यूब 64 और प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 76। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो आपने सोचे होंगे कर दिए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, टाइम लगेगा आपको बनने में या नहीं भी बनेगा, कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको इंटू हो जाएगा, इसमें ये पहले इंटू हो जाएगा। तो इंटू होने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा AB प्लस 1/b पावर r। ये क्या हो जाएगा AB माइनस 1/b पावर s। यहां से डिवाइड कर दीजिए इसको, AB प्लस 1/a पावर r। ये क्या हो जाएगा AB माइनस 1/a पावर s। क्लियर। अब आपको ये दिख रहा होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो क्या बचा, बचा ये कि 1/b पर पावर r और 1/a पर पावर r। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इंटू 1/b पर पावर s और 1/a पर पावर, सॉरी यहाँ r लिख दिए s, 1/a पर पावर s। ठीक है।
अब ये देखिए क्या होगा, ये सेम पावर है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी पर पावर आर, और ये क्या हो जाएगा इनटू a अपॉन बी पर पावर एस। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, a अपॉन बी पर पावर आर प्लस एस। देखिए कितना आराम से बता रहा हूं, है ना, जो बिगनर्स बच्चा है वो भी समझ जाएगा, है ना। तो a अपॉन बी पर पावर क्या हो जाएगा, आर प्लस एस। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन तो बहुत है लेकिन इनमें है एक ऑप्शन, ऑप्शन तो चार हैं लेकिन इनमें ये ऑप्शन क्या है, अवेलेबल है। तो